अच्छी थी तैयारियां, अच्छी थी तैयारियां, पर दे न पाए जवाब। हिम्मत धोखा दे गई, बिखर गए सब ख्वाब, बिखर गए सब ख्वाब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात साक्षात्कार की, इंटरव्यू की और इंटरव्यू सफल बनाने के तमाम खास तरीकों की। साथियों, आजकल ज़्यादातर जॉब्स हैं वो सब इंटरव्यू बेस्ड ही ज़्यादा होती हैं। उनमें कई इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, कई इंटरव्यू ऑफलाइन होते हैं और कुछ जॉब्स में रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होते हैं। और बहुत बार साथियों, कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में अच्छा करने के बावजूद भी, अच्छी तैयारी के बावजूद भी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं और उनके हाथ निराशा लगती है। यही कारण है साथियों कि हमने यह एक खास वीडियो तैयार किया है जिसमें काफ़ी संभावित सवालों का जवाब खोजने का प्रयास किया गया है, जो इंटरव्यू की तैयारी में निश्चित तौर पर आपके लिए मददगार साबित होंगे, सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका इस निस्तारनित समर्थन चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि इंटरव्यू आखिर होता क्या है। इंटरव्यू साथियों ये होता है कि नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वालों के बीच एक प्रकार का विशेष उद्देश्य को लेकर किया गया वार्तालाप, या एक प्रकार से अभ्यर्थी का आंतरिक अवलोकन, या यूं कहिए कैंडिडेट के व्यवहारिक जांच सूक्ष्म रूप से। और दूसरी बात साथियों ये है कि इंटरव्यू क्यों होते हैं। इस पर बहुत सारे कैंडिडेट सोचते होंगे कि इंटरव्यू क्यों होते हैं। तो साथियों, इंटरव्यू इसलिए होते हैं कि जो चीज़ें रिटन एग्ज़ाम में आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर पता नहीं चलती हैं, उन्हें इंटरव्यू के द्वारा जांचा जाता है, परखा जाता है। इनमें आपके विचार हो सकते हैं, आपकी समझ, आपकी चतुराई, आपके हौसले, आपकी दक्षता, आपकी क्षमता की जांच हो सकती है। और इसके अलावा आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का अवलोकन हो सकता है। एक प्रकार से जांचा जा सकता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अब साथियों, बात चलती है कि क्या खास तैयारियां की जाएं जिससे किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छा हो और उसकी तमाम मेहनत को एक नई मंजिल मिले। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि हमें कुछ सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखना है। उन सामान्य शिष्टाचार में ये है कि कैंडिडेट को इंटरव्यू वाले रूम में पूछ कर अंदर आना चाहिए और जो दरवाज़ा है उसे धीरे से खोलना चाहिए और बहुत धीरे से बंद कर देना चाहिए। और अंदर आकर जो चेयर पर्सन बीच में बैठे इंटरव्यू लेने वालों में, केवल उनकी ओर सिर झुकाकर अभिवादन करना है, बाकी सबको बारी बारी से अभिवादन नहीं करना है। और जब वो आपको बैठने को कहें, आपने तभी बैठना है। और जो चेयर है उसे बड़े आराम से खिसकाना है कि कोई आवाज़ ना हो, ताकि आप उसे अपने अनुकूल बना सकें। और जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे उससे सीधे तौर पर आई कांटेक्ट रखकर उसी की तरफ देखकर जवाब देना है। आपकी बॉडी, आपका बिहेवियर कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ नज़र आना चाहिए। और जो आपकी ड्रेस हो, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, उस जॉब के अनुकूल होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए। और गर्ल्स को खास तौर पर हिदायत देना चाहूँगा कि भारी मेकअप ना करें, बिल्कुल हल्का मेकअप करें। आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो क्रमबद्ध रूप से किसी फाइल में लगे होने चाहिए। आपको हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहें, शांतिपूर्वक काम करें। और ये आपकी हड़बड़ी इंटरव्यू लेने वालों को बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब साथियों, कुछ बातें ऐसी हैं जो इंटरव्यू में विषय संबंधित पूछी जाती हैं। वो ये बातें हैं साथियों कि जब भी कोई इंटरव्यू लेने वाला प्रश्न पूछे तो कैंडिडेट को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, ताकि वो उनकी बात एक ही बार में सुन सके। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इधर उधर ध्यान भटका लेते हैं और बात सुन नहीं पाते हैं कि वो क्या पूछ रहे, बाद में पार्डन करते रहते हैं, तो वो चीज़ एक तरह से निगेटिव जाती है। तो आप उनके क्वेश्चन को प्रॉपरली सुने और थोड़े से ऊंचे स्वर में जवाब दें और बड़ी विनम्रता पूर्वक जवाब दें, और उसी व्यक्ति की ओर देखकर जवाब दें जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछा है। और जिस भाषा में वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसी भाषा में आप जवाब दीजिए। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में जवाब दें, अगर वो अंग्रेजी में पूछ रहे हैं तो आप अंग्रेजी में जवाब दें, और अगर ऐसा है कि आप अंग्रेजी में कुछ असहज हैं तो हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर दोनों का मिक्स रूप से जवाब दें।
बेवजह ना किसी उत्तर को बढ़ाएं, जितना पूछा जाए उतना ही बताएं, और अगर नहीं आता है तो विनम्रतापूर्वक सॉरी बोल दीजिए। बेवजह झूठ ना बोलें और उत्तर को गोलमोल ना घुमाएं। हो सकता है कोई इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति आपको चेक करने के उद्देश्य से उत्तेजित करें, गुस्सा दिलवाएं, किसी जाति धर्म विशेष से संबंधित कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आपसे पूछें, आपको जांचने के लिए, आपका धीरज, आपकी क्षमता, आपकी दक्षता जांचने के लिए। तो आपको संयम से काम लेना है। यह आपको समझ जाना है कि वो आपको जांच रहे हैं। तो आप बड़ी विनम्रता से जवाब दें, मुस्कुराकर जवाब दें, और आपका जवाब जो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पक्ष में झुका हुआ नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जवाब होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो और आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके नाम का अर्थ क्या है, आप किस शहर से आते हैं, उस शहर के बारे में कोई विशेषता, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जो बात हो जिसके लिए शहर आपका जाना जाता हो, तो आपको पता होनी चाहिए। आपकी हॉबी के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको अपनी हॉबी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूं ही नहीं आप किसी भी चीज़ का नाम हॉबी में ले दें, क्योंकि हॉबी से संबंधित 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कई बार ये भी पूछते हैं कि आप क्या तैयारी करके आ रहे हैं। आजकल चलन चला है कि पूछ देते, आप बताइए आप क्या तैयारी करके आ रहे हैं। तो इसके लिए आपके 2-3 टॉपिक कम से कम बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए, जिन्हें बताकर आप अपने इंटरव्यू को सफल बना सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं हर कैंडिडेट से कहूँगा कि इंटरव्यू की और जॉब से संबंधित अच्छी तैयारी करके जाएं। और अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो सॉरी बोल दीजिए। दुखड़ा रोने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, डींगे हाँकने की ज़रूरत नहीं है, चाटुकारिता की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा साथियों कई बार कुछ क्वेश्चन आपके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। कैंडिडेट से सीधे तौर पर पूछे जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी आप किस चीज़ में अपने आप को मजबूत मानते हैं, क्षमता दक्षता आपकी क्या है। तो जब स्ट्रेंथ की बात पूछें तो आप कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप पंक्चुअल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, और जो भी आप काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट देते हैं या आप बेस्ट देती हैं। और जब आपकी वीकनेस की बात आए तो मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक हर कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आपको अपनी रियल वीकनेस कभी नहीं बतानी है, नहीं तो वो चीज़ आपके लिए निगेटिव जाएगी। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अपनी वीकनेस के बारे में यही कहना है कि जी मेरी वीकनेस है कि पहली बात तो मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ या मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, और दूसरी बात है मुझे झूठे लोग और जो है फालतू बातें करना पसंद नहीं है। बोले यही मेरी वीकनेस है। और ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू देने वाले कि हमारी कंपनी इस जॉब के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आप जो है बता सकते हैं उनकी कंपनी, उनके जॉब के बारे में जो आप जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, आप तैयारी करके आए हैं, तो बताइए जो वो पूछ रहे हैं। और ये भी कई बार होता है लोगों का कि बेहतर जॉब के लिए हायर पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो पूछते हैं इंटरव्यू वाले कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी। तो आपको चाहे पिछली जॉब में 100 दिक्कतें हों, लेकिन आपने यही कहना है कि इस जॉब में मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और मेरे लिए अच्छा अवसर मिल रहा है इस जॉब में, इसलिए मैंने इस जॉब को चुना, इसीलिए मैं पुरानी जॉब छोड़ रहा हूँ। और ये भी पूछते हैं कि ये जॉब हम आपको क्यों दें, क्यों आपको जॉब देनी चाहिए, ऐसी क्या क्वालिटी है आप में जो ये जॉब आपको देनी चाहिए। तो आपको यही कहना है कि मुझे यहाँ आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर मिल रहे हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ या दूसरों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हूँ, और मैं जो है अपना 100% हर काम में देता हूँ या 100% हर काम में देती हूँ, और मैं कंपनी या इस जॉब के लिए जो अपना बेस्ट होगा वो देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जिसमें कंपनी का फ़ायदा है उसके लिए वो मेरे लिए प्राथमिकता होगी। ऐसी बातें कहकर आप अपने जवाब को पूरा कर सकते हैं। और एक और सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू देकर आते हैं तो इंटरव्यू एक प्रकार का कंपटीशन है।
तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा हर कैंडिडेट को कि जो भी आपका इंटरव्यू का अनुभव है वो आप हर एक से शेयर ना करें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। जो आपके बाद वाले कैंडिडेट हैं वो आपसे बेहतर करके आपके हिस्से की जॉब आपसे छीन के ले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें चतुराई है कि आप उससे अपने इंटरव्यू के अनुभव ज़्यादा शेयर ना करें। एक आध बात छोटी मोटी शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है। और सार रूप में अगर मैं फाइनली कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, अच्छी तैयारी से जाएं, पूरे आत्मविश्वास से जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। और इसके बाद भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर प्रयास करें, बेहतर तैयारी करें, बेहतर ऊर्जा, बेहतर उमंग, बेहतर उल्लास और बेहतर कॉन्फिडेंस के जाएं। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर दोबारा तिबारा आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।